भाइयों बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं नीच शतकम में परोपकार 8वां पद्धति है। आप लोग परोपकार के विषय में पढ़ेंगे। संत लोग का कैसे परोपकार होता है। सज्जनों की प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है। हेडिंग डाल दीजिए, सज्जनों की प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है। सज्जनों की प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले इसमें वसंत तिल का छंद है, उसके बाद अर्थांतरण न्यास। पहले वसंत तिल का छंद चलेंगे, तब उसके बाद अर्थ, उसके बाद तब व्याख्या के बाद अर्थांतरण नाल। चलिए, ओक्ताब अंश तिल का तब जा जगऊगा, ओक्ताब अंश तिल का तब जा जगऊगा। चलिए, पद्माकरम दिनकरो विकचम करोति, चंद्रो विकाशयति करव चक्रवाचम, नाभ्यर्थितो जलधरो अपि जलम ददाति, संतम स्वयं परहिते विहिताभियोगा। इस प्रकार आप लोग भी बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए, पद्माकरम माने होता है पद्माकर। दिनकरो, पहले इसको देख लीजिए। दिनकरह था, हस से बिसर का ओ हो गया, हस प्रत्याहार के वर्ण सामने है। हस प्रत्याहार के मतलब को होता है श होता है, र होता है, फिर रू होता है। जैसे रू होता है आ प्लस ऊ मिल करके ओ हो जाता है, गुण काम करने लगती है। उसके बाद तब पूछता है हसीचा से आए हो तो रुरत पुलतात बोले से नहीं है, इधर हसीचा का वर्ण लगा हुआ है, ठीक है। नहीं तो आप शॉर्ट वीडियो में, आप शॉर्ट का 2-5 मिनट वीडियो है, यूपी टेट और टीजीटी के लेवल के अनुसार बनाए हैं शास्त्री के कई छंद, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। दिनकरा में सूर्य, दिनकरा में सूर्य, सूर्य जानते हो दिनकर, दिन दिवाकर भान भास्कर, तो सूर्य क्या है, पर्यायवाची है दिनकर। और आप लोग देखेंगे पद्माकरम, पद्माकरम माने कमलों के समूह, कमलों के समूह। और विकचम माने क्या होता है, विकसित करता है। विकसन मीन विकसित करता है, करोत मीन करता है, करोति, कौन करोति, दिनकरम करोति, कह करोति, दिनकरम करोति। पद्माकरम दिनकरो विकचम करोति, ठीक। पद्माकर को विकसित करता है कौन, सूर्य, सूर्य के द्वारा विकसित करता है समूह के, कमल के, कमलों के समूह को विकसित करता है कौन, सूर्य। सूर्य के द्वारा लिख दो, सूर्य के द्वारा जो है कमल का विकसित, कमलों का समूह विकसित होता है। पहली लाइन क्लियरेंस हुआ। चलिए, दूसरी लाइन हम देखते हैं। चंद्रो विकासयति करव चक्रवाचम, चंद्रो था, ये भी हसीचा से बिसर का हो गया, हस प्रत्याहार के वर्ण है। चंद्रा था, अब तो ये तो सूर्य होगी, वह ये चंद्रमा होगी। पहला पॉइंट सूर्य के द्वारा, दूसरा पॉइंट चंद्रमा के द्वारा विकासयत माने विकसित हो रहा है, विकसित हो रहा है। क्या विकसित हो रहा है, विकसित हो रहा है। चंद्रा मीन चंद्रमा या चंद्रा। कैरयो चक्रवाचम, कैरयो चक्रवाचम, ठीक है। करव चक्रवाचम मीन होता है कुमुदनी के फूलों के समूहों को, फूल कुमुदनी के समूह। अब देखिए, चंद्रमा विकसित कौन कर रहा है, कुमुदनी के समूह को विकसित कर रहा है, खिला रहा है। कौन खिला रहा है, चंद्रमा। चंद्रमा के द्वारा विकसित हो रहा है, क्या हो रहा है, कुमुदनी हो रही है। फर्स्ट क्लास, देख लीजिए, ठीक है। चलिए, ना अभ्यर्थिनो जलधरोपि जलम ददाति, ना मीन नहीं ले लीजिए, अभ्यर्थ, अभ्यर्थितः, ये भी तह था, विसर्ग का हस्य से ओ हो गया है, जान लीजिएगा। अभ्यर्थितः, अभ्यर्थिता माने बिना, ना मीन नहीं, ना मीन नहीं, अभ्यर्थिता मीन बिना मांगे हो जाएगा, बिना मांगे,
बिना मांगे कोई चीज़ जैसे किसी को दे दे तो जान ले वह अभ्यर्थिना है, अभ्यर्थिता है। ठीक, मांगे पे तो मिलबे ही नहीं करत, अब बिना मांगे देके दे वाला बा। कोई भी वस्तु हो, कोई भी किताब हो, बुक हो, पैसा हो, कोई भी मांगे पे तो कहबे करें अरे यार बताया का है नहीं तो अभी अभी खर्च कर दिए, तमाम बातें बताते हैं। तो वही ना अभ्यर्थिता मीन होता बिना मांगे, जलधरो मीन होता है धरा था, हस जन अतोरुरत पुलतात पुलते है, यहाँ आप लिख दीजिए। जलधर मीन बादल, जल मीन जल देने वाला, जलधर हलधर। आपके तीसरा पॉइंट ये कह रहा है ना अभ्यर्थितो जलधरो अपि जलम ददाति। ठीक है, कहने का मतलब जलम बादल भी बिना मांगे जल मीन जल को देता है। ददाति दत्ता ददंति ददासि दत्ता दद ददामि ददवाह ददमः, इस टाइप रूप चलता है। ददात P1 है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन है, जान लीजिए। ददात मीन देता है, देता है। क्या देता है? जलधर क्या दे रहा है? बादल बिना मांगे जल दे रहा है। मांगते हो आप, मांगे पर न मिले, जान ले, जब उनकर मन कहे तभी बरसी हैं, जान लिया। ठीक, आप भी बिना मांगे कुछ दीजिए किसी को, तब जाने। बिना मांगे का मतलब होता है अगर परेशान व्यक्ति हो, नहीं कह सक रहा है तो उसको सुविधानुसार, इच्छानुसार, स्वेच्छानुसार आप उसका हेल्पफुल रहिए, कहने मतलब। और क्या? ठीक है, ना अभ्यर्थितो जलधरो वपि जलम ददाति, हो गया ना। तीसरी लाइन का अर्थ हो गया। तीसरा मदद कर रहा है बादल, पहला मदद कर रहे हैं सूर्य, विकसित कर रहे हैं, विकचदम कर रहे हैं, विकसित करा रहा है कौन? पद्माकर को। और दूसरा क्या है? चंद्र क्या कर रहा है? कुमदुनी के समूहों को विकसित करा रहा है। तीसरा पॉइंट आपका बादल बिना कहे सुने, बिना मांगे जल ददाति, जलम ददाति, जल को दे रहा है। और क्या चाहिए? अब तीन तो दे ही रहे हैं, चौथा हमारे संत जन क्या दे रहे हैं? ठीक है, संतम स्वयं वरहिते विहिताभियोगा। परहिति माने दूसरे के हित में, दूसरे के हित के लिए। स्वयं माने अपने आप, स्वयं अर्पण कह देते हैं। संत मीन्स संत लोग, संत मीन्स संत या सज्जन। जैसे आप लोग जैसे सज्जन हैं ना, जितना जने देखा था सब सज्जने ये हैं, जान लिया। ठीक है, जितने संत लोग हैं स्वयं को परहित के लिए विहिताभियोगा। विहिता मीन परोपकार करने के लिए दे दिए हैं, अपने आप को ही, जैसे कि बिना प्रार्थना उर्थना को भी परोपकार करने का आग्रह जो है कर दिए हैं। ठीक है, परोपकार करने के लिए कर दिए हैं। चलिए, विहिताभियोग, बिना आग्रह के, बिना निवेदन के कौनो चीज, योगा योग पूर्वक, आग्रह पूर्वक, बिना आग्रह के संवेदना पूर्वक, चाहे जे लिख दी संवेदना पूर्वक। देखिए, संत जो होते हैं वह स्वयं दूसरे के हित के लिए बिना कुछ कहे का मतलब दृढ़ आग्रह से युक्त, दृढ़ आग्रह से युक्त, दृढ़ आग्रह से युक्त। दृढ़ आग्रह क्या है? संत जन स्वयं अपने आप दूसरे के हित के लिए दृढ़ आग्रह पूर्वक जुटे रहते हैं। जो उनके पास शक्ति रहे, यथाशक्ति तथा भक्ति वो करत रही हैं, जान लीजिए। नहीं तो माघ मेले में आ जाइए, तमाम संत लोग ऐसे होते हैं, आते हैं, बोरे बोरा उनको राशन पानी मिलता होगा, बड़े बड़े लोग देते होंगे, लो अपना पूड़ी सब्जी, कहीं खिचड़ी, कहीं कुछ रोज़ाना प्रदान करते रहते हैं। ये सब बिना आग्रह के है काम। और भी ऐसे बहुत से हित करते होंगे संत जन। बहुत ऐसे संत की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो संत कुछ और कुछ करते होंगे, ठीक है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम।
वो संत की बात कर रहे हैं जो स्वयं परहित में लगाते हैं और निष्ठा पूर्वक लगाते हैं, दृढ़ पूर्वक लगाते हैं, आग्रह पूर्वक लगाते हैं, अपने जान लेकर जुटे रहते हैं। ठीक है, वही बात कर रहे हैं। सज्जनों की प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती। जो सज्जन होते हैं ना, अपने आप हित करने में, पर हित माने दूसरे के हित करने में जुटे रहते हैं। आप लोग भी सज्जन हैं, दूसरे के हित करा करिए। ठीक है, जो सज्जन होते हैं दूसरे के हित करते रहते। कहीं नहीं तो हमसी का मतलब है यार, वो मरता है हमसी का मतलब है। ठीक, लेकिन आपसे मतलब है। आप अगर कहीं उपकार किए रहोगे तो ये प्रकृति के नियम है। प्रकृति मतलब भगवान नेचुरल का नियम है कि आपको भी कहीं न कहीं से कभी आपको मिल जाएगा उतना सेवा। जितना आप किसी के द्वारा उपकार किए रहोगे उतना आप अपने आप मिल जाएगा। कहने का मतलब ठीक है, वही बात है। पद्माकरम दिन करो विकचम करोति, चंद्रो विकासयति कैरव चक्रवाचम, ना अभ्यर्थितो जलधरो अपि जलम ददाति, संतम स्वयं परहित विहिताभियोगा। कहने का मतलब संत स्वयं परहित के लिए अपने आप दृढ़ संकल्प से जुटे रहते हैं, उनको कहने की जरूरत नहीं होती है। उसी प्रकार से सूर्य भी पद्माकर के लिए मतलब समूह कमलों के लिए जो है उनका फूल बराबर प्रकाश देकर विकसित करते रहते हैं, उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। चंद्रा भी विकसित करता है कुमुदिनी के फूलों को, जब तक चंद्रमा नहीं खिलता तब तक नहीं आती है, वो भी विकसित करते रहते, बिना परहित करते रहते। ये भी बादल भी बिना आपको विद्या मांगे, बिना अभ्यर्थिनो माने बिना कहे सुने आपको जल ददात देते रहते हैं। उसी प्रकार से संत जन भी स्वयं परहित के लिए अपना दृढ़ संकल्प से आग्रह से युक्त होकर कार्य करते रहते हैं। इसी प्रकार से आप लोग समझ लीजिए, राइट करिए, लिखते चलिए। अगर न लिखे की इच्छा हो तो आप वैसे बुक में पेंसिल से लिख लिया करिए, नहीं तो आप लिखते चलिए, राइट करते रहिए। व्याकरणात्मक टिप्पणी भी अभी देखेंगे। सूर्य कमलों को खिलाता है, चंद्रमा कुमुदिनी के समूह को खिलाता है, मेघ भी बिना किसी के विनती करने पर भी जल बरसाता है। संत लोग भी अपने आप ही किसी के प्रार्थना न करने पर भी वह परोपकार करने के आग्रह करने हैं। ठीक है, तो आप लोग इसी प्रकार से आग्रह करते रहते हैं, किसी न किसी रूप में वो अपना कार्य करते रहते हैं। इसी प्रकार से हमको नहीं छूटा है। अब देखो, पद्माकरम अभी देखा जाए तो द्वितीय एक वचन हो जाएगा, दिनकर है, ये भी पंचमी षष्ठी हो जाएगा, विकतम। हाँ, चंद्र था, चंद्र हो गया, विकासयति P1 है मान लीजिए प्रथमा। हाँ, वाचम अभ्यर्थितो है, अभ्यर्थिना है, पंचमी षष्ठी का रूप बन जाएगा। इसी प्रकार से जलम है, स्वयं है, संत है, बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, बी उपसर्ग है, जान रहे हैं, हित के लिए बी उपसर्ग लग जाता है। और क्या बताएं, ना अभ्यर्थिना ना नए तत्पुरुष समास है यहाँ पर। और क्या बताएं, हाँ, पद्माकर में जान ही रहे, कमलों के समूह, कमल का समूह। हाँ, और तो संधि यहाँ पूर्व रूप स्वर संधि बन रही है, यहाँ भी लिख लीजिएगा, पूर्व रूप स्वर संधि बन रही है, पूर्व रूप। हाँ, और तो हमें नहीं लगता है कुछ बचा। पारी हिते माने दूसरे के साथ पाँव एक सप्तमी एक वचन हो जाएगा। हाँ, और तो हमें नहीं लग रहा है कुछ और बचा होगा इसमें। ठीक है, आप लोग बढ़िया से लिख लीजिए, राइट कर लीजिए, बढ़िया से तैयार कर लीजिए। उसके बाद तब हम देखते हैं और व्याकरणात्मक टिप्पणी जो भी होगा देख लेंगे, बढ़िया से लिखवा देंगे। आप लोग राइट करते चाहिए, लिखते चलिए। एक ही श्लोक इसलिए बढ़िया से पढ़ते हैं, लेकिन अगला ग्रंथ चलेगा तो और भी दो श्लोक चलेगा, नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। जान लीजिए, बढ़िया से पढ़ाया जा रहा है, ये बढ़िया से नोट्स नुमा हर चीज़ कोई भी नहीं छोड़ रहे हैं। आप हमारी तरफ से तो एकदम 100% हैं। 24 करेक्ट हूँ, आप भी कम से कम रहिए 24 करेक्ट। अपने मित्रों के पास, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भाई बहन अभी तक नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लिया करिए। ठीक है, ये सब कहने की बात नहीं है। आप स्वयं मेहनत मैं कर रहा हूँ, आप भी मेरे लिए कुछ न कुछ कर दिया करिए। कोई ऐसी उसमें कुछ हान लाभ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपका यह सब निःशुल्क सेवा तो मैं कर ही रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। पूरी ग्रंथ आपको पढ़ाया जाएगा, नंबर वाइज पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। हाँ, व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे। दिनकरा में शौर्य होता है, शौर्य।
दिन धन क्री धन ट प्रत्यय का आ बचता है शेष। दिन क्री रहेगा, क्री से कर हो जाएगा। ठीक है, दिन कर। ना अभ्यर्थिता, ना अभ्यर्थिता, अभ्यर्थ मीन होता है योग्यता। ठीक है, बिना मांगे ही, आ भी उपसर्ग है, अर्थ धातु है, अत्ता प्रत्यय है, कर्मण अभ्यर्थिता हो गया। ठीक है, ना अभ्यर्थिता शुभ सुपा समास है, ना अभ्यर्थिता अभ्यर्थिता। ठीक है, अन तो लगा नहीं है, नहीं तो अन और आ होता तो जान लीजिए, नहीं तो ध्रुव समास होता है। शुभ सुपा समास सुबंध के साथ सुमंत का समास हो जाता है, शुभ समास। ठीक है, चलिए, पद्माकरम कमल के समूह, पद्मा नाम आकरह षष्ठी तत्पुरुष कर्मणि, षष्ठी तत्पुरुष है। ठीक है, चलिए, विकचम विकसित, विकसित कचह अस्मात् इत विकचह, ये आपका प्राधि बहुव्रीहि समास है। ठीक है, चलिए, कैरव चक्रह चक्रवालम, कुमुदों के समूह को कैरवाणाम चक्रवालाम, षष्ठी तत्पुरुष समास है। ठीक है, जलधरा मीन होता है बादल, जल को धारण करने वाला। मेघ धर दीति धर ध्री धन अच, ध्री से धार हो जाए, धर हो जाए, धारण। जलश धरह जलधरह, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। परहिते मीन सप्तमी की एक पावर है। दूसरों की भलाई हा धातु जहाते ही आदेश होता है। हाँ, हा से अत्यत भावे के अर्थ में हितम हो गया। परेशान हितम, दूसरे का जो हित करे, और तस्मिन षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। दो चीज़ अभी बाकी, अर्थांतरण न्यास अलंकार बताना है, और नीचे वाली लाइन सूक्त वाक्य है। ठीक है, यही व्याकरणात्मक हो जाने के बाद तुरंत हम देखेंगे। हाँ, अगला व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे आप लोग। विहिताभियोगः, विहिताभियोगः, दृढ़ आग्रह से युक्त। बी उपसर्ग धा धातु दधाते ही आदेश होता है, जान लीजिए, धा को ही आदेश होता है। ठीक है, अत्ता प्रत्यय लगता है। ठीक है, बी धा को ही आदेश हो गया, ही त विहित बन गया, बस और क्या चाहिए। ठीक है, अभी उपसर्ग है, यूज धातु है, और घाई प्रत्यय, घाई का आशेष बचता है, बस बाकी नहीं बचता है। ठीक है, भाविक अर्थ में होता है यह घाई। अभियोग, अभियूज से क्या बन गया, अभी यू से आ और ओ मिल करके ओ बन गया। अरे इसमें आ मिला और ओ मिला तो ओ हो गया ना, अभियोग हो गया, हो गया। जा को गा आदेश हुआ और उसी जा में असमाहित हो गया, मिल गया, अभियोग बन गया। विहित, विहित कृता अभियोग, अभिनिवेश यही तई विहिता, यही आपका रूप जो है अभी मैंने बताया था, ये आपके सप्तमी का रूप है। ठीक है, और विहिताभियोग बहुव्रीहि समास है। ठीक है, विहिताभियोगा जो है यह बहुव्रीहि समास है। ठीक है, ये तो आपका यार ऐसा है, ये आपका, रुको हम, ये आपका तृतीय बहुवचन का है। ठीक है, तृतीय बहुवचन का रूप है। ठीक है, चलिए, विहिता कृता अभियोगा अभिनिवेशः, आई और भी अगर आता है, मान लीजिए कोई दो मात्रा आता है या कोई भी शब्द लग करके और भी आता है, तो ये जान लीजिए तृतीय बहुवचन ही रहता है, ऐसा नहीं है। अभियोगाः, ठीक है, बहुव्रीहि समास है। अब देख लीजिए, इसमें अर्थांतरण न्यास अलंकार है। सबसे पहले अर्थांतरण अलंकार देखेंगे। अब जैसे अर्थांतरण न्यास अलंकार ये कहता है, जैसे कोई भी सामान्य व्यक्ति है, सामान्य वस्तु है,
विशेष वस्तु द्वारा सामान्य को प्रकट किया जाए। विशेष वस्तु क्या है यहाँ? संता स्वयं परहिता भियोग। संत क्या है? परहित के योग है ना, परहित बिना कहे सुने दूसरे के हित करते हैं, तो क्या है? संत क्या है यहाँ पर? संत या सज्जन पुरुष या संत क्या हैं? यहाँ पर विशेष है ना, विशेष हैं। अब यहाँ सामान्य क्या है? सूर्य हैं, बादल हैं, और क्या हैं? और सूर्य हैं, चंद्रमा है। यहाँ चंद्रमा लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए चंद्रमा, सूर्य, क्रम यही है, पहले सूर्य है तब चंद्रमा तब बादल। ये तीनों जो है अपना अपना कार्य कर ही रहे हैं। चंद्रमा कुमुदनी को क्या कर रहा है? कुमुदनी को प्रकाश देकर को उसको विकसित कर रहा है। सूर्य कमल के, जो कमल वन में कमल लगा है, कमल वन में कमल को विकसित कर रहा है। बादल क्या कर रहा है? जल दे रहा है। तो यह तीनों तो सामान्य बात है, लेकिन इधर क्या है? विशेष बात है। ठीक है, विशेष बात से सामान्य का जहाँ संबंध किया जाए या संचालन किए जाए, विशेष को बताकर सामान्य को बताया जाए, तो वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। ठीक, तुरंत लाइक मारिए। और विशेष का कारण जो है, कारण के द्वारा, कार्य का द्वारा कारण, कार्य कारण द्वारा साधर्म और वैधर्म, इस टाइप है। ठीक, कुल मिला के आप जान लीजिए यहाँ पर विशेष क्या है? संत हैं, विशेष आपके हैं। ठीक है, और सामान्य व्यात तो भाई चंद्रमा खिलता है, कुमुदनी के संयोग है, वो तो खिलखिला रहा है। सूर्य का प्रकाश हो रहा है, सबके लिए दे रहा है, कमल के लिए थोड़ी, लेकिन कमल भाई पर्याप्त पा रहा है, खिल रहा है। बादल क्या कर रहा है? जल दे रहा है, सबके लिए दे रहा है, कोई ऐसी बात नहीं, इन लोग को सामान्य बात है, अपने आप कार्य करते हैं। लेकिन विशेष बात क्या है? संत जन को जो परहित कार्य कर रहे हैं, जान लीजिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और क्या बताएं? हमें आशा है इसको समझ में आ गया होगा। और चलते हैं, संतः स्वयं परहिते विहिताभियोग। यह 2005 में आया था, तुरंत लिख लीजिए उसी पे, 2005। अगर इसमें पूछा जाएगा कौन सा अलंकार है? अर्थांतर न्यास अलंकार। ठीक है, हंत रूप आया, हंत हता घ्रंत होता है, हत हता हंत, हन में हनुमा हनुमा, इस टाइप रूप चलता है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, हंति हतः घ्रंति घ्रंति ग्रंथि, इस टाइप है। ठीक है, हा से हता हन हन, और हनुमा हनुमा हनुमा, इस टाइप रूप है। घन हन धातु का। अब लगभग आपके समझ में आ गया होगा। अर्थांतर न्यास अलंकार क्या है? सज्जन पुरुष के लिए विशेष बात कहा जाए, सामान्य से समझौता हो रहा है, सामान्य का समझा रहे हैं, विशेष बात कह करके सामान्य को उसका निरूपण कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, हमें आशा है कि समझ में आ गया होगा। यह जरूर निशान बना लीजिए, संत स्वयं परहित विहिता भी होगा। यह लाइन बहुत पूछा जाता है, कोई भी पूछा जाएगा तो आप जैसे पद्माकरम मीन कमल के वन मान के चलिए, दिनकर बेकचम खिलता है, खिलखिलाता है, विकसित करता है। ठीक है, ऐसे टाइप में अर्थ आप जान गए होंगे। बढ़िया से लिख लीजिए, राइट कर लीजिए, जो नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। ठीक, अगला है, अब अगले टर्म पर 65 श्लोक पढ़ाएंगे हम। ठीक है, आप लोग इसको जानते रहिएगा। इसके बाद आपको और तो कुछ बचा ही नहीं है, जो बचा है सब हो गया है तब। ठीक, अब छुट्टी होगी। ठीक है, चलिए, जो भाई बहन नए आए हों तो सब्सक्राइब करें, और जो मान लीजिए पुराने हैं किए हैं तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लाइव देख रहे हैं तो उनके लिए लाख लाख धन्यवाद। इसी प्रकार से विराम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक बात यह है कि पीजीटी झारखंड में जो भाई बहन हम डाले हैं वो 9 AM सुबह 9, वो अपना क्लास ज़रूर देख लें। इस समय शुरू से एकदम चल रहा है, जान लीजिए क्या बताएं। 15 तारीख से नेट चलेगा। फर्स्ट क्लास आप 9 के
आप PM देखिए 9 AM आप क्लास लीजिए और सारे विषयों को क्रम वाइज दिखाएंगे, सारे विषयों को समझाएंगे, पढ़ाएंगे, जितने जितने उसकी अलग ही शाखा चलेगी। और PGT के इसलिए कोर्स अपने यहाँ UP PGT ब्रेक कर दिए हैं, इसीलिए उनको हम फिर से अब चला रहे हैं। जब वो समाप्त हो जाएगा फिर PGT अपने UP PGT के उस 9 AM पर फिर चलेगी। ठीक है, धन्यवाद।